अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को बहुला अष्टमी के नाम से जाना जाता है। आज के दिन ही राधा कुंड और श्याम कुंड का प्राकट्य दिवस है। जैसे राधा कुंड की महिमा राधा रानी के समान है, उसी प्रकार श्याम कुंड की महिमा भी कृष्ण के समान है। और आज के दिन लाखों भक्तों का राधा कुंड पे भीड़ इकट्ठा होता है। सभी श्रद्धालु राधा कुंड में स्नान करते हैं और अपनी राधा रानी सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। पर जो भगवान के भक्त होते हैं, वे किसी भौतिक इच्छा से राधा कुंड के दर्शन नहीं करते हैं, बल्कि राधा रानी भगवान की भक्ति देने वाली है। इसीलिए जो भी भक्त है वो भगवान की भक्ति पाने के लिए राधा रानी के दर्शन करते हैं, उनकी परिक्रमा करते हैं। रूप गोस्वामी पाद ने कहा है कि जो राधा कुंड है वो सभी 84 कोष में सबसे श्रेष्ठ है। और रूप गोस्वामी ऐसा कहते हैं कि वैकुंठ है उससे श्रेष्ठ है मथुरा, और मथुरा से श्रेष्ठ है गोवर्धन, क्योंकि इस गोवर्धन में भगवान ने गिरिराज जी को अपने कनिष्ठ अंगुली पे धारण किया था। और गोवर्धन से भी जो श्रेष्ठ है वह राधा कुंड है। और हमारे आचार्यगण ऐसा कहते हैं कि यह राधा कुंड भजन करने के लिए सबसे श्रेष्ठ स्थान है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को राधा कुंड का सेवन अवश्य करना चाहिए। द्वापर लीला में जब भगवान श्री कृष्ण ने अरिष्टासुर जो बैल के रूप में आया था उसका वध किया, इसके बाद भगवान श्री कृष्ण जब राधा रानी से मिलने गए तो राधा रानी और सखियों ने उन्हें अपने कुंज में प्रवेश करने से मना कर दिया। और राधा रानी ने कहा कि आप मेरा स्पर्श मत कीजिए, क्योंकि आपने बैल के रूप में आए अरिष्टासुर का वध किया है और वह गौ वंश में आता है, इसीलिए आपको गौ वंश की हत्या का पाप लगा है। इसीलिए आपको इसका प्रायश्चित करना होगा और इसके लिए आपको सभी तीर्थों में स्नान करना होगा। राधा रानी के ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने एक कुंड का निर्माण किया और उसके बाद सभी तीर्थों का आवाहन किया। तो सभी तीर्थ भगवान के चरणों में प्रणाम किए और इस कुंड में प्रवेश किए और इस कुंड का नाम हुआ श्याम कुंड। जब भगवान ने श्याम कुंड का निर्माण किया, उसके बाद भगवान ने श्याम कुंड के जल में स्नान किया। तो फिर सखियों ने राधा रानी से ऐसा कहा कि आप भी एक कुंड का निर्माण कीजिए। तब राधा रानी ने अपने कंकन से एक कुंड का निर्माण किया, जिसे कंकन कुंड भी कहा जाता है। उसके बाद उस कुंड में जब जल भरना हुआ, तब श्याम सुंदर ने कहा कि राधा रानी आप मेरे कुंड से जल ले लीजिए। तब राधा रानी ने कहा कि आपने इस कुंड में गौ हत्या का प्रायश्चित किया है, इसलिए आप ये श्याम कुंड का जल हम नहीं लेंगे। और सखियों के साथ राधा रानी ने मानसी गंगा का जल लिया और जब वह जल लेने के लिए जाने लगी तब भगवान श्री कृष्ण ने सभी तीर्थों को पुनः बुलाया और कहा कि आप राधा रानी के शरण में जाइए। तब सभी तीर्थ राधा रानी के चरणों में प्रणाम किया और तब सभी तीर्थों ने राधा रानी से प्रार्थना किया कि आप हम पर कृपा करके इस कुंड में प्रवेश करने का आदेश दीजिए। उसके बाद सभी तीर्थों का जल राधा कुंड में प्रवेश किया और इस प्रकार इस कुंड का नाम हुआ राधा कुंड। इसीलिए राधा कुंड सभी तीर्थों में सबसे श्रेष्ठ स्थान है। और आज के दिन ही जब कलयुग में यह राधा कुंड श्याम कुंड लुप्त हो गया था, तो चैतन्य महाप्रभु जो राधा कृष्ण का मिलित रूप है, उन्होंने कलयुग में इसे पुनः प्रकट किया। इसलिए आज के दिन जो इस राधा कुंड में स्नान करते हैं, पूजा करते हैं, राधा रानी उस पर विशेष कृपा बरसाती है। राधा कृष्ण अपनी मध्य लीला भी इसी कुंड में करते हैं और आज के दिन अगर कोई राधा कुंड में स्नान करेगा वह भगवान का प्रिय हो जाएगा। राधा रानी की घनीभूत कृपा ही राधा कुंड के रूप में प्रकट है। जो इस कुंड का आश्रय ग्रहण करता है वे बहुत ही भाग्यशाली होते हैं और समस्त गोपियों में
में राधा रानी श्री कृष्ण को अति प्रिय है, उसी प्रकार राधा कुंड भी प्रिय है। इस राधा कुंड के तट पर जो राधा कृपा कटाक्ष का पाठ करते हैं, राधा रानी उस पर विशेष कृपा करती है और उसे कृष्ण भक्ति अवश्य प्रदान करती है। इसलिए हर किसी को जीवन में एक बार भी राधा कुंड के दर्शन और परिक्रमा अवश्य करना चाहिए, ताकि उसका मनुष्य जन्म सफल हो सके। हरे कृष्ण।